Hello students, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel Shiva Academy 8. तो चलो आज हम बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आप जब हाईवे से ट्रैवल करते हो तो जब हाईवे पे टर्न आता है तो उस टर्न पे जो रोड होता है उस रोड की जो आउटर साइड होती है उस आउटर साइड की हाइट जो इनर साइड होती है उससे ज़्यादा होती है। इसे ही बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो माना आप यहाँ पे हाईवे से जा रहे हो और यहाँ पे जो कर्व आता है उस कर्व पे जो ये रोड होता है उस रोड की ये हुई आउटर साइड, ये हुई इनर साइड। तो आउटर साइड जो होती है ये इसकी हाइट जो इनर साइड है उससे ज़्यादा होती है। मतलब इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर हुई तो इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होगी। ऐसे सपोज इसकी हाइट इतनी हो गई कि इतनी हुई तो इसकी हाइट इतनी ही होगी। ऐसे मतलब जो इनर साइड होता है उसकी हाइट कम होती है आउटर साइड के कंपैरिजन में। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो अगली बार ज़रूर नोटिस करना। जब आप सीधे रास्ते से जा रहे होते तो ऐसा होता है, सीधा रास्ता प्लेन, टोटली प्लेन होता है। उसका आउटर साइड इनर साइड बोथ साइड जो होते हैं सेम होता है, वो प्लेन होता है टोटल। पर जब आप टर्न पे आते हो तो टर्न पे क्या होता है, जो इसका जो आउटर साइड होता है ये हुई आउटर साइड और ये हुई इनर साइड। तो इसकी आउटर साइड की हाइट इंक्रीज की जाती है कंपेयर टू इनर साइड। इनर साइड की हाइट तो वैसे ही रहती है लेकिन आउटर साइड की हाइट है वो इंक्रीज की जाती है। दिस इज द बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, सो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ राइजिंग आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज थ्रू अ सर्टन एंगल, देन दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पे देखो जो आउटर एज है इस रोड की टू कंपेयर टू इनर एज इसकी हाइट इंक्रीज कीजिए। ओके, इसकी हाइट इंक्रीज कर दी है तो विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों हाइट के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है और वही अब हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग होता है थीटा। द एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, जो इंक्रीज की गई हाइट ए है इसके बीच का और जो प्लेन सरफेस है प्लेन रोड है इसके बीच जो एंगल बना हुआ है उस एंगल को क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ बैंकिंग। द एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दिस एंगल मेड बाय अ सरफेस ऑफ रोड, दिस इज हमारा न्यू सरफेस ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे जो आउटर एज है इसकी हाइट बढ़ा दी जाती है और इनर एज की हाइट कम होती है। जो आउटर एज और इनर एज के बीच जो एंगल बनता है, जो उसकी सरफेस के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ बैंकिंग होता है। द एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस और दिस इज द सरफेस ऑफ रोड। सो इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ बैंकिंग होता है। तो ऐसे इमेजिन करो कि आप ऐसे रोड से जा रहे हो जिस रोड की आउटर एज की जो हाइट है वो इनर एज की जो हाइट है उससे ज़्यादा है और ये आपकी व्हीकल है और ये व्हीकल आगे की तरफ जा रही है और इस व्हीकल का जो मास है वो m है और इस व्हीकल की जो स्पीड है वो v है और एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड इज थीटा। हर रोड के एंगल ऑफ बैंकिंग फिक्स होती है। इस रोड के एंगल ऑफ बैंकिंग कितनी है? थीटा। ओके, इस व्हीकल का मास m, स्पीड v एंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड इज थीटा। इस जहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है उस रोड से हमारी व्हीकल जा रही है और हमारे व्हीकल का मास है जो है तो वो m है, स्पीड जो है वो v है। तो क्यों ऐसे रोड बनाए जाते हैं आपको पता है? जब हमारी गाड़ी हाई स्पीड में होती है और वहाँ जब टर्न होता है और जहाँ पे आगे टर्न आता है
तो वहाँ पे चांसेस होता है कि स्कीडिंग होने के चांसेस होते हैं, आपकी गाड़ी फिसल सकती है और आपकी गाड़ी स्लिप भी हो सकती है, स्कीड भी हो सकती है, हो सकता है इसकी जो स्लीपिंग स्कीडिंग इसको अवॉइड करने के लिए इस टाइप के रोड बनाए जाते हैं। तो हमारी ये व्हीकल है और इस व्हीकल पे कौन से फोर्स एक्ट हो जाएंगे ताकि ये व्हीकल सेफली इस कर्व रोड से जा सके। तो इसके ऊपर फर्स्ट जो फोर्स लगेगा, जो उसका खुद का वेट होगा, जो व्हीकल का खुद का वेट होगा, दैट इज mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अनदर वन फोर्स एक्ट ऑन इट, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। जहां पे भी उसका वेट होता है, जहां पे भी किसी चीज का वेट होता है, उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जहां पे वेट आता है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा आता है। जो फोर्स होता है, वेट होता है mg, वो हमेशा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ व्हीकल। इस व्हीकल आगे, ये व्हीकल है जो हमारी, वो आगे की तरफ जा रही है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होता है, दैट इज n रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट इज n cos थीटा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, n cos थीटा। दिस इज हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है n। इट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज n cos थीटा इन अ अपवर्ड डायरेक्शन एंड n sin थीटा टूवर्ड्स सेंटर। जो n sin थीटा होता है वो टूवर्ड्स सेंटर होता है, जो इस रोड का जो सेंटर है उसकी तरफ जो ये नॉर्मल कंपोनेंट है n sin थीटा उसके टूवर्ड्स होता है। तो n cos थीटा है किसके अपोजिट आया, mg, वेट के अपोजिट आया। तो किसको बैलेंस करेगा, आपके वेट को बैलेंस करेगा। दैट इज n cos थीटा बैलेंसेस mg। गेट दिस, mg can be balanced by n cos theta, that is n cos theta is equal to mg, that is our equation number 1। और n sin theta जो है वो टूवर्ड सेंटर है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, कर्व पाथ है ना, कर्व रोड है और n sin थीटा टूवर्ड सेंटर है। तो यहाँ पे जो n sin थीटा है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा ना। ओके, तो n sin थीटा है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है बिकॉज इट इज टूवर्ड्स सेंटर। और जहाँ पे भी सर्कुलर मोशन आती है, जहाँ पे भी कर्व पाथ आता है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता ही है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टूवर्ड्स सेंटर होता है। तो यहाँ पे जो n sin थीटा है वो टूवर्ड्स सेंटर है। सो जो n sin थीटा है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। देन डिवाइड द इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, दैट इज n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइड mg। तो यहाँ पे n कॉमन है तो mn, यहाँ पे n कॉमन है तो n गेट कैंसल, और यहाँ पे m कॉमन है तो m गेट कैंसल। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। दैट मच इज वेलोसिटी रिक्वायर्ड to safely drive on this banked road. Vs is equal to under root rg tan theta, और we know tan theta is equal to v square upon rg, और theta is equal to tan inverse v square upon rg. That is, what is theta? Theta is the angle of banking. theta क्या है हमारा, angle of banking है, और theta is equal to tan inverse v square upon rg. That much angle of banking and that much velocity is required to
safely drive on the bank road. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए.